बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ वाह इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की अप्रेंटिसशिप की बात की जाएगी। बेसिकली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, माहाना मुआवजा भी दिया जाएगा, उसके बाद आपको मुलाजमत भी प्रोवाइड की जाएगी। ये जो फैक्ट्री है ना, वाह कैंट में है, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू होगा वो वाह कैंट के अंदर ही होगा और कहीं भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। अगर आप अप्लाई करेंगे और शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको वाह कैंट में आके इंटरव्यू देना होगा, ठीक है। वाह कैंट जो है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में लगता है, ठीक है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, अगर आपको वाह कैंट का नहीं पता तो आपको नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे मुकम्मल डिटेल आपको बता देता हूँ, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल लोगों को प्रेफर किया जाएगा। लोकल लोग यानी कि वाह कैंट के, टेक्सला के या डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के जो लोग हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। लेकिन आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आपने पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर लेना है, लेकिन ये जो प्रेफर करेंगे वो लोकल लोगों को करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो आपने सुन लेना है। सबसे पहले इसके दो एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहले मैट्रिक वालों का आपको बता देता हूँ, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सबसे पहले इसका जो एडवर्टाइजमेंट है मैट्रिक वालों का है, ठीक है। मैट्रिक वाले जिसमें अप्लाई कर सकते हैं वो वाला मैं आपको बता देता हूँ, फिर दूसरे एडवर्टाइजमेंट का बताऊंगा। अगर आपने मैट्रिक साइंस के साथ की है, फिजिक्स और मैथ के साथ, मिनिमम सेकंड डिवीजन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स और मैथ लाजमी होनी चाहिए। फिजिक्स और मैथ का सब्जेक्ट आपका लाजमी होना चाहिए मैट्रिक में, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम मैट्रिक है सेकंड डिवीजन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साइंस के साथ मैट्रिक होनी चाहिए। अगर आपने ज्यादा तालीम हासिल किया यानी कि एफएससी आपने की हुई है फिजिक्स और मैथ के साथ, फिजिक्स और मैथ का सब्जेक्ट एफएससी में भी लाजमी होना चाहिए। अगर आपने एफएससी किया तो यहाँ पे आपको प्रेफर किया जाएगा, यानी कि मिनिमम मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एफएससी अगर आपने किया तो आपको एडवांटेज दिया जाएगा, यानी कि आपको प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 24 साल तक होनी चाहिए। 24 साल से ज्यादा वाले मेल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। 9 महीने की ये ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ट्रेनिंग का दौरानिया जो होगा वो 9 महीने होगा। आपको माहाना मुआवजा भी दिया जाएगा। पहले सेमेस्टर में यानी कि पहले 4 मंथ आपको जो माहाना मुआवजा दिया जाएगा वो 12,000 कुछ रुपया पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद अगले 5 महीनों में 15,000 कुछ रुपए पर मंथ आपको माहाना मुआवजा भी इसमें दिया जाएगा। टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको स्टाम्प पेपर लिखवाना होगा कि ट्रेनिंग मुकम्मल आप पूरी करेंगे। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपने जितने भी पैसे इनसे लिए होंगे पर मंथ माहाना मुआवजा लिया होगा वो आपको वापस करना होगा और आपको जुर्माना भी भरना होगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद कोई जॉब प्रोवाइड नहीं की जाएगी, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये जॉब प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग कराते हैं एक बंदे को तो जॉब प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन इन्होंने लिखा होता है कि जॉब की गारंटी नहीं है। इन्होंने साफ साफ लिखा होता है कि हम जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन 90% केसेस में ये जॉब प्रोवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको जॉब मिल जाती है ट्रेनिंग के बाद तो मिनिमम 6 साल से कम अरसे में आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप 6 साल से कम के अरसे में छोड़ेंगे तो 50,000 रुपया आपको यहाँ पे जुर्माना होगा और आपने जितने भी इनसे पैसे लिए होंगे, ठीक है, तो आपको वापस करने पड़ेंगे। यानी कि ट्रेनिंग के बाद अगर आपको ये जॉब दे देते हैं तो मिनिमम 6 साल आपको लाजमी करने होंगे इनकी फैक्ट्री में काम। तो आपने सोच समझ के अप्लाई करना कि अगर आप 6 साल इनकी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं तभी आप यहाँ पे अप्लाई करें। क्योंकि अगर आप पहले छोड़ देंगे 6 साल से पहले तो 50,000 रुपये आपको जुर्माना भी होगा और जितने पैसे इनसे लिए होंगे वो सारे आपको वापस करने होंगे। अब ये पहला एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे खत्म हो गया मैट्रिक वालों का। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, जिन्होंने मैट्रिक के बाद 3 साल डिप्लोमा किया है, उनकी भी जॉब्स आ चुकी हैं, ठीक है। आपका 3 साल डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन में लाजमी होना चाहिए। किस फील्ड में होना चाहिए वो आपने सुन लेना है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल में किया है, इलेक्ट्रॉनिक में किया है, मैकेट्रॉनिक में किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है, ऑटोमेशन में किया है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में किया है, मैकेनिकल में किया है, केमिकल में किया है, मेटलर्जी में किया है या मटेरियल में किया है, इनमें से किसी एक फील्ड में 3 साल डिप्लोमा किया फर्स्ट डिवीजन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है 25 साल तक रखी गई है। इसके लिए अभी सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो 6 महीने की होगी। इसमें भी आपको माहाना मुआवजा दिया जाएगा। इसमें पर मंथ आपको 20,000 रुपया माहाना मुआवजा दिया जाएगा। इसमें आपको रिहाइश भी प्रोवाइड की जाएगी, स्टेशनरी भी प्रोवाइड की जाएगी और इसमें आपको यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा डीएई अप्रेंटिस के लिए। इसमें भी सेम क्राइटेरिया, अगर आप छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको जुर्माना भरना होगा। इसमें ट्रेनिंग के बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है तो 6 साल से पहले आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ेंगे तो 50,000 रुपया जुर्माना होगा और जितने भी पैसे आपने लिया होंगे वो वापस करने होंगे। इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो 27 अक्टूबर 2025 है।
उससे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है 27 अक्टूबर 2025 से पहले। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को एसएमएस के थ्रू टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपने वही वाला नंबर अप्लाई के दौरान देना है जो किसी और सिम पे कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, जो एक्टिव फोन नंबर होना चाहिए और किसी और सिम पे कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। टेस्ट और इंटरव्यू सिर्फ वाकएंट में होंगे, ठीक है। वाकएंट के अलावा किसी शहर में टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होंगे। इसके दोनों ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप मुकम्मल यहाँ पे देख सकते हैं। मुकम्मल मैंने एक एक चीज आपको बता दी है जो एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई थी। मैंने रिटन फॉर्म में आपको एक एक चीज सारी समझा दी है। अब यहाँ पे आपने इसका अप्लाई कैसे करना है वो सुन लेना है। आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, रिव्यू पाकिस्तानी जॉब्स, ये यूआरएल है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये वाला आर्टिकल आपको नजर आ जाएगा, वाई इंडस्ट्रीज वाला। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे ये नजर नहीं आता तो कैटेगरीज वाले सेक्शन पे आपने आना है। अप्रेंटिसशिप्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला आर्टिकल आपको नजर आ जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा जो मैंने अभी आपको मुकम्मल डिटेल बताई है। दोबारा भी आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, दोनों एडवर्टाइजमेंट एचडी क्वालिटी में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अप्लाई आपने ऐसे करना है, इन्हीं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर यहाँ पे आपको एक लिंक नजर आएगा, ये देखें लिखा हुआ है विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। आगे क्लिक हेयर का ऑप्शन है ग्रीन कलर का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, क्लिक ऑन दिस लिंक, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर द जॉब के ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इनका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्म है, आपने इसको फिल करना है। मैं बता देता हूँ कैसे फिल करना है। यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने मैट्रिक वाले के लिए अप्लाई करना है तो बॉय आर्टिजन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने डिप्लोमे वाले के लिए अप्लाई करना है तो ये दूसरे नंबर पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने CNIC नंबर लिखना है, नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, फादर का CNIC नंबर लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, अपने 2 मोबाइल नंबर लिखने हैं जो किसी और सिम पे कन्वर्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट या इंटरव्यू का जो मैसेज आएगा इन्हीं फोन नंबर पे आपको आएगा। अपना डोमिसाइल का प्रोविंस सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखे पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखना है, करंट सिटी अपना लिखना है, ठीक है। आप पोस्टल एड्रेस करके लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, मैट्रिक की डिटेल सबसे पहले लिखनी है। यहाँ पे मैट्रिक में कितने मार्क्स आपने लिए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, फिजिक्स सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स थे, फिजिक्स के टोटल नंबर कितने थे, मैथ में कितने मार्क्स थे आपके और मैथ के टोटल कितने मार्क्स थे, यानी कि मैथ के सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद अगर आपने FSC की हुई है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको फिल कर देना है, वरना सिर्फ मैट्रिक की डिटेल आपने लिख देनी है। उसके बाद जब ये सारा फिल कर रहेंगे ना, आपके सामने इधर नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है, अप्लाई का। अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कोई चीज यहाँ पे फिल नहीं की। जैसे ही आप सारा कुछ फिल कर देंगे ना, यहाँ पे नीचे ऑप्शन अप्लाई का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपल आपके सामने लिखा आ जाएगा कि आपका अप्लाई हो गया है। आगे आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट आपने एहतियातन अपने पास रख लेना है, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन आईडी उसमें लिखी होगी, वो स्क्रीनशॉट आपने अपने पास रख लेना है एहतियाती तौर पे। तो इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या CV वगैरह बनवाना चाहते हैं, तो आपने हमारी वेबसाइट पे आना है। ये नीचे देखें लिखा हुआ नीड हेल्प फाइंडिंग अ जॉब, चैट विद अस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप पर्सनल मेरे से मैसेज पे बात कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ले सकते हैं, या किसी भी जॉब के लिए अगर आप मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।